साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी एक इम्पॉर्टेंट जो है फैसला है जो मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ में। साथियों, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिसका साइटेशन है 2008 एससीसी पेज नंबर 673, जिसमें कहा गया है द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड कस्टडी इज क्वाइट सेटल्ड। बच्चे का वेलफेयर क्या है उसको देखना है और बच्चा ग्रो कैसे करेगा उसको देखना है। क्लियर हो गया अपने को। तो बेसिकली पेरेंटल कंट्रोल और जो बच्चे का ग्रोथ है यही तय करता है बेसिस ऑफ द बेस्ट गार्जियन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऐसा पॉइंट जो कि हमेशा से ही इम्पेसाइज होता आया है इन चाइल्ड कस्टडी केसेस, वो है बच्चे का वेलफेयर। बट प्रॉब्लम यही तो है कि बच्चे का वेलफेयर हम तय कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग बात करेंगे बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में, न कि अपने राइट्स या इंटरेस्ट के बारे में। तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर हैं जिनका जो है ध्यान रखा जाए ताकि हम इफेक्टिवली केस को जो है कॉन्टेस्ट कर सकें। साथियों, दो महत्वपूर्ण फैसले हैं, उनको अपन नोट डाउन करते हैं पहले, जो कि जुड़े हुए हैं चाइल्ड कस्टडी से। और दोनों ये कहते हैं कि बच्चे का वेलफेयर इंपॉर्टेंट है। अगर बात वेलफेयर की नहीं है तो किसी भी रूप में चाइल्ड कस्टडी पर एम्फेसाइज नहीं किया जाएगा। जजमेंट नंबर 1 है 1973 वॉल्यूम 1 एससीसी पेज नंबर 840 और फैसला है दूसरा 2009 वॉल्यूम 1 एससीसी पेज नंबर 42। जब तीनों फैसलों को आप पढ़ोगे जो मैंने बताया आपको, तो कुछ पॉइंट है जो सारगर्भित है, इस पर अपने को जो है काम करना होगा। सबसे पहली बात, जब भी हम लोग केस फाइट करते हैं बच्चे कस्टडी के लिए, तो हमें जो है काम करना होगा ऑन द इंटरोगेटिव रिव्यू। मींस क्वेश्चंस फ्रेम करते चलो और आंसर जो है लिखते चलो। देखिए, बेस क्या है चाइल्ड कस्टडी केस का? बच्चे का वेलफेयर। तो वेलफेयर के लिए जो पैरामीटर हैं, मींस उसका फिजिकल डेवलपमेंट आप कर पाएंगे क्या, उसका मेंटल डेवलपमेंट आप कर पाएंगे क्या, उसका साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन आप कर पाएंगे क्या, उसे प्रॉपर एजुकेशन आप दे पाएंगे क्या, उसे सोसाइटी में, उसे कम्युनिटी में आप मिक्सअप कर पाएंगे। ये सब होते हैं विचारणीय बिंदु, इस पर जो है काम करना होता है। तो सिंपली वी हैव टू ड्रॉ द क्वेश्चन एंड हैव टू आंसर। आप लोग क्या करते हो इन चाइल्ड कस्टडी केस? आप जाते हो टू द कंसर्न काउंसिल और उनसे निवेदन करते हो कि साहब, वाइफ जो है बच्चे को लेके बैठी हुई है, हमारे इमोशंस जो है अफेक्ट हो रहे हैं, हम चाहते हैं बच्चे से मिलना। तो वकील साहब भी पूरा का पूरा पिटिशन जो है ड्राफ्ट कर देंगे और कोर्ट में जो है पिटिशन पेश कर देंगे। पर इस तरह की पिटिशन से अपने को राहत नहीं मिल सकती। हमें पहले खुद पर होमवर्क करना होगा और खुद से पॉइंट जो है गैदर करने होंगे विद सपोर्टिंग एविडेंसेस, ताकि हम एक इफेक्टिव केस को पुट अप कर सकें और इफेक्टिव साइड पर रेमेडी जो है अपन प्राप्त कर सकें। क्लियर हो गया अपने को? अब उदाहरण के लिए आपने क्वेश्चन फ्रेम करा कि बच्चा अगर मेरे पास में होता तो कहाँ पढ़ता। क्लियर है बात ये? तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा? जब तक बच्चा मेरे पास में था तब तक वो पढ़ा फला फला स्कूल में, और अभी वो अच्छा एजुकेशन जो है प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जो कंसर्न मदर है, जो उसके पेरेंट्स हैं या अन्य घर वाले हैं, वो इफेक्टिवली सपोर्ट नहीं दे रहे हैं रिगार्डिंग द फाइनेंस। तो ऐसे सिनेरियो में बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। एक तरफ बच्चा था इंग्लिश मीडियम में, उसका ग्रो भी हो रहा था, अब बच्चा है हिंदी मीडियम में, तो वो ग्रो कैसे करेगा? उसकी सराउंडिंग्स क्या होंगी? इसके अलावा उसके मित्रगण क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है? ये सब होते हैं कंपेरेटिव फैक्टर्स जिस पे हमें काम करना है। तो इसलिए केस को ड्राफ्ट करने से पहले केस का रिव्यू जरूर करें, क्वेश्चंस फ्रेम करते चलें, आंसर लिखते हुए चलें विद सपोर्टिंग क्लेम। अगर आपने ये पैटर्न जो है फॉलो कर लिया, निश्चित तौर पे सफलता मिलनी ही मिलनी है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जब भी इस तरीके से आप फ्रेम करोगे अपने आंसर्स को, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पे होगा और आपको जो स्थितियां हैं वो स्वतः जो है क्लियर हो जाएंगी और आपको ये भी दिखाई देने लगेगा कि हम एक अच्छा केस लड़ रहे हैं सही डायरेक्शन में, विद प्रॉपर सबमिशंस, विद प्रॉपर एविडेंसेस। साथियों, इसके बाद जब आप आंसर्स फ्रेम कर लें तो लीगल पॉइंट की लाइट में केस को रिव्यू करें कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जो हमारे केस से रिजेम्बलेंस रखते हैं। उससे क्या होगा, जब आप आर्ग्यू कर रहे होगे और सपोर्टिंग जजमेंट आपके पास में होगा, तो वहां पर इंटरिम कस्टडी या टेम्पररी कस्टडी या विजिटिंग राइट्स को जो है प्राप्त करना ईजी रहता है। हम क्या करते हैं, पहले केस फाइल करते हैं फिर ढूंढते हैं लॉ को। ये गलत अप्रोच है। आपको साथ साथ ही लॉ को ढूंढते हुए और उस पर रिसर्च करते हुए पिटिशंस को ड्राफ्ट करना है, सबमिट करना है। वेन एवर द वाइफ विल रेज द ऑब्जेक्शन, तो उसके ऑब्जेक्शन को काटने के लिए हमें लॉ की रिक्वायरमेंट रहेगी और अगर रिसर्च पहले से किया हुआ है तो हम इजीली केस को फाइट कर पाएंगे। साथियों, जब पिटिशंस को ड्राफ्ट करें तो उसको करें कॉलम वाइज ड्राफ्टिंग कि बच्चे का फिजिकल वेलबींग क्या था, उसका मेडिकल वेलबींग कैसे होगा, उसका जो डेवलपमेंट ओवरऑल था वो कैसे हो रहा था और अब कैसे होगा। क्लियर है बात ये? तो कुल मिला के ऑन सेगमेंटल बेसिस वी हैव टू ड्राफ्ट आवर पिटिशन। तो मोटे मोटे कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जिसको हमको लिखना होता है। देखिए, आपको जोर देना है बच्चे के वेलफेयर पे। ऐसे कोई आरोप ना लगाएं अपोजिट पार्टी पे जिसको आप प्रूव ना कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि जोश जोश में आप लिखते हैं कि मेरी वाइफ जो है आवारा है या उसके अवैध संबंध हैं, पर इस तरह के एलिगेशन अगर बाल्ड हैं जिनको आप स्पेसिफिक नहीं कर पाए, ना ही प्रूव कर पाए, इवन कोर्ट में ड्रॉ एडवर्स इन्फ्रेंस अगेंस्ट यू, तो आप वो एविडेंस रखो जो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर सके योर इंटेंट
कि आप बच्चे का वेलफेयर चाहते हो और बच्चा कैसे ग्रो कर सकता है एक बेस्ट वे में, आपने इस कॉन्टेक्स्ट में जो है प्रॉपर सबमिशंस दिए। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू सबमिट आवर कंसर्न, आवर साइड, आवर व्यू कि बच्चा जो है ग्रो कैसे करेगा हमारे सुपरविजन में। तो मैंने आपसे कहा भी है ना कि जो कंट्रोल है पेरेंट्स का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा बच्चे का जो वेलफेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पैरामीटर को बैलेंस अगर आपने कर दिया तो डेफिनेटली यू विल बी इन अ पोजीशन टू ड्राफ्ट द इफेक्टिव पिटिशन फॉर चाइल्ड कस्टडी। मैं आपको एक बात जो है स्पेसिफिक करना चाहता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरियाज हैं जिसमें पिटिशंस को जो है लिखना होता है, वो भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला है फिजिकल वेलबिंग, दूसरा है मेंटल वेलबिंग, तीसरा है एजुकेशनल डेवलपमेंट, चौथा है मॉरल ग्रोथ, पांचवा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, छठा है एज ऑफ द चाइल्ड एंड प्रेफरेंस, सातवां है विशेस ऑफ चाइल्ड, आठवां है कॉन्टेंट ऑफ द पार्टी और नाइन्थ वन है एनवायरनमेंट एट होम। इन पैरामीटर पे काम करते हुए जो एविडेंसेस है उसको गैदर कर लो, प्रॉपर जो है एनालिसिस कर लो इन द लाइट ऑफ लॉ, उसके बाद ड्राफ्टिंग करो, निश्चित तौर पे सफलता मिल जाएगी अपने को। क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी केसेस। ऐसे अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।